नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, अगर आप 2024 के अंतर्गत अपने घर पर एक 3 किलोवाट तक का सोलर सिस्टम लगवाने वाले हैं और ये सोलर सिस्टम हमारा ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम होने वाला है। इसका मतलब क्या हुआ? ऑफ ग्रिड सिस्टम में आपको बैटरियां भी देखने को मिलेंगी। इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया है जिसमें मैंने आपको बताया है कि अगर आप सब्सिडी के साथ एक सोलर सिस्टम लगवाना चाहते हैं जो कि ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम होता है और इस सिस्टम में किसी भी टाइप की बैटरी नहीं यूज की जाती है, तो सब्सिडी के साथ उस सोलर सिस्टम का जो करंट प्राइस है वो प्राइस क्या रहने वाला है और आपको कितनी सब्सिडी देखने को मिल रही है। वो आपका 3 किलोवाट का सिस्टम है या 10 किलोवाट पर है, तो आपको सरकार इस पर कितनी सब्सिडी दे रही है, क्योंकि 2024 के अंतर्गत सरकार ने सब्सिडी के पैरामीटर को बदल दिया है। तो उस वीडियो को आप ज़रूर देखे जाके, अगर आप सब्सिडी के साथ लगाना चाहते हैं और ऑन ग्रिड सिस्टम लगाना चाहते हैं। पर अगर आप ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम लगाना चाहते हैं तो बिल्कुल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ, लेटेस्ट पैनल्स के साथ आपको ये सिस्टम कितने रुपए का पड़ने वाला है, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो इस वीडियो में मैं आपको यही डिटेल के साथ बताऊंगा और सोलर पैनल बहुत ज़्यादा डिटेल से और हर एक सोलर पैनल के बारे में बताऊंगा, इन्वर्टर्स के बारे में बताऊंगा, बैटरी के प्राइजेस, जो इंस्टॉलेशन चार्जेस हैं वो इंस्टॉलेशन चार्जेस क्या रहने वाला है, लेबर चार्जेस क्या रहने वाला है, इन सब के बारे में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में देखने को मिल जाएगी। तो अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अभी जाके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो हमारे रेगुलर वीडियोस तो देखते हैं पर चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं। दोस्तों, अब की बार इस मंथ का हमारा टारगेट पूरे अपने 10,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने का है, तो आप इस टारगेट को पूरा करने में हमारी हेल्प जरूर करें और ऐसे ही सोलर से जुड़े हुए इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको देखने को मिलते रहेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। दोस्तों, जब भी हम कोई सोलर सिस्टम इंस्टॉल कराते हैं तो कई सारे कन्फ्यूजन्स होते हैं और आज की डेट में ये सोलर पैनल एक ऐसा पार्ट बनकर आ गया है जो सोलर पैनल बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है और इसके साथ ही सबके जो प्राइजेस हैं वो डिफरेंट है। तो एक सोलर सिस्टम में क्या ज़रूरत होती है? 3 चीज़ें। नंबर 1 पर सोलर पैनल, दूसरे नंबर पर सोलर इन्वर्टर और तीसरे नंबर पर बैटरी। और इसके साथ ही हमें ज़रूरत पड़ती है कुछ, इसके साथ जो इंस्टॉलेशन की चीज़ें होती हैं, BOS ज़रूरत पड़ता है, मतलब बैलेंस ऑफ सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है। तो वो क्या चीज़ें हैं एक एक करके जानते हैं। सबसे पहले हम लोग चलते हैं सोलर पैनल के पास कि कितने टाइप के हमें सोलर पैनल आज की डेट में मार्केट में देखने को मिल रहे हैं। दोस्तों, ये लिस्ट मैं पहले भी अपने वीडियोस में दिखा चुका हूं, पर कुछ नए व्यूअर्स जुड़ते हैं, इस वजह से मैं ये भी दिखा रहा हूं लिस्ट। अगर आपने ये पहले से देखी है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। नंबर 1 पर हमारा सोलर पैनल पॉली सोलर पैनल आता है। ये सबसे ओल्डेस्ट टेक्नोलॉजी है और सबसे रिलायबल भी कह सकते हैं, और इसका जो प्राइजेस है वो 17 से 20 रुपये पर वाट के हिसाब से आपको आज की डेट में देखने को मिल जाता है। ये 4 से लेकर 4.5 यूनिट तक की जनरेशन आपको करके दे देता है। इसके अलावा मोनो की हम लोग बात कभी नहीं करते, तो इस वीडियो में भी नहीं करेंगे। हम लोग इससे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की बात करेंगे, मोनोपर्क की। मोनोपर्क जो सोलर पैनल है इसका प्राइस करीब 22 से लेकर 25 रुपये पर वाट के हिसाब से आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पर भी यूनिट जनरेशन जो है आपको 4.5 यूनिट से प्लस ही देखने को मिलती है जब आपका एक अच्छा सनी डे होता है। हाफ कट की बात करें तो हाफ कट सोलर पैनल का प्राइस भी आपको 22 से 25 रुपए के बीच पर वाट के हिसाब से ही देखने को मिलेगा। और यहाँ पर भी यूनिट जनरेशन आपको 4.5 से प्लस ही मिलेगी। और अगर बाईफिशियल की बात करें तो बाईफिशियल का प्राइस भी आपको 22 से 25 रुपये पर वाट मिलेगा जाके, क्योंकि 2023 के अंत में सोलर पैनल के प्राइजेस चेंज हुए हैं, उनके प्राइजेस काफ़ी ड्रॉप हुए हैं और यहाँ पर आपको 5 यूनिट तक की भी जनरेशन देखने को मिल जाती है। क्योंकि इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, जो बाईफेशियल सोलर पैनल है ये फ्रंट से भी एनर्जी जनरेट करता है और ये बैक साइड से भी एनर्जी को जनरेट करता है, जिसमें आपको 30% मोर एनर्जी देखने को मिल जाती है। तो ये वो सोलर पैनल है जो अभी तक हम लोग यूज करते हुए आए हैं। और इन सोलर पैनल में अगर आप बात करें प्राइसेस के हिसाब से, तो हम यहाँ पर 3 किलोवाट के एक सोलर सिस्टम की बात कर रहे हैं। तो अगर आप ये इन ओल्ड टेक्नोलॉजीज़ के साथ जाते हैं तो अगर हम लोग 25 रुपये पर वाट के हिसाब से भी जोड़ते हैं तो 25,000 रुपये का हमारा 1 किलोवाट तक का सिस्टम का पैनल आता है। तो हम 3 किलोवाट की बात करें
तो 75,000 रुपये में हमारा 3 किलोवाट का सोलर पैनल देखने को मिलेगा। पर इसके अलावा अगर आप बिल्कुल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, जो टॉप कॉन टेक्नोलॉजी चल रही है, और इसको एन टाइप सोलर पैनल भी बोलते हैं, इस टेक्नोलॉजी की तरफ जाते हैं तो इसका प्राइसेस अभी आपको थोड़ा सा हाई देखने को मिलेगा और हर जगह इसकी अवेलेबिलिटी नहीं है। और जहाँ जहाँ अवेलेबिलिटी है वहाँ आपको इसका प्राइस करीब 28 से 30 रुपये पर वाट के हिसाब से देखने को मिलेगा। मतलब 3 किलोवाट का अगर आप पैनल लगाते हैं तो आप 90,000 रुपये के लमसम इसको जोड़कर चल सकते हैं। इस पैनल के कुछ एडवांटेजेस हैं। एक तो एन टाइप पैनल होने की वजह से इसकी जो इफिशियंसी है वो काफ़ी अच्छी है। इसके साथ ही इसका जो डिग्रेडेशन है वो काफ़ी कम होता है और कंपनी इस पर 12 साल की और 30 साल की 2 वारंटीज ऑफर करती है। और ये मानिएगा 2024 का सबसे लेटेस्ट पैनल है और इस साल तो ये सबसे ज़्यादा रिलायबल करने वाला है क्योंकि एन टाइप है। और मोस्टली आपको अभी तक जो बाईफेशियल मोनोपार्क हाफ कट पैनल थे ये पी टाइप के पैनल में सेल आपको देखने को मिल रहे थे। तो ये तो हो गई पैनल के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन। अब यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको किस वाले पैनल की तरफ जाना है और उसी के हिसाब से आपका बजट डिसाइड होगा दोस्तों। तो ये हो गया हमारा पैनल की बात। अब हम लोग बात करते हैं कि अब हमें इस सिस्टम के लिए जो इन्वर्टर है वो कितना बड़ा लगेगा और उसकी क्या ज़रूरत होने वाली है। दोस्तों देखिए, इन्वर्टर की अगर हम बात करें तो सोलर सिस्टम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट इन्वर्टर है। इन्वर्टर अगर आप 3 किलोवाट तक का सिस्टम चाहते हैं, यहाँ पर इन्वर्टर देखिए 3 किलोवाट का सिस्टम या 3 केवीए का सिस्टम, इन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। उस वाले फ़र्क को थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, अगर हम लोग 3 किलोवाट के सिस्टम की बात करते हैं तो 3 किलोवाट का मतलब हो जाता है 3000 वाट। अब जो एक ऐसा सिस्टम हो जो हमारे 3 किलोवाट का पूरा लोड लिफ्ट करा सके। पर अगर हम लोग यही 3 केवीए की बात करते हैं तो 3 केवीए, क्योंकि इन्वर्टर हमारे जो आते हैं वो केवीएस के अंदर आते हैं, तो अगर 3 केवीए की बात करते हैं तो 1 केवीए में 800 और मतलब 3 केवीए हो गया मतलब 2400 वाट। और अगर हम लोग सेफ लोड चलाने की बात करें तो इस पर हम लोग 2 किलोवाट तक का लोड चला सकते हैं। तो 3 केवीए अगर जाना है तो आपको चाहिए 2000 वाट लोड चलाने की कैपेसिटी होनी चाहिए। और अगर आप 3 किलोवाट का लोड चलाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा कम से कम 4 केवीए तक के एक इन्वर्टर की तरफ, या आपका अगर इससे लोड थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबल हो जाता है तो 3.75 केवीए तक की आप इन्वर्टर की तरफ जा सकते हैं, जो आपको मैक्स टू मैक्स कैपेसिटी प्रोवाइड करवाएगा। 3.75 केवीए में आपको ल्यूमिनस जैसे जो बढ़िया ब्रांड है उनके इन्वर्टर्स देखने को मिल जाते हैं। अगर हम 3 केवीए की तरफ जा रहे हैं तो 3 केवीए में मार्केट में आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। और एक फ़ायदा इनमें यह रहेगा कि ये हमारा 24 वोल्ट का इन्वर्टर होता है ज़्यादातर। अगर आप चाहें तो 48 वोल्ट का ले सकते हैं, ये आपके पास ऑप्शनल होता है। पर अगर आप बजट फ्रेंडली रखना चाहते हैं तो 24 वोल्ट का मतलब सिर्फ 2 बैटरी के सपोर्ट वाला इन्वर्टर यहाँ पर ले सकते हैं। पर अगर आप 3 किलोवाट तक का चाहते हैं तो ऐसी कंडीशन में आपको जाना पड़ेगा कम से कम 48 वोल्ट के इन्वर्टर्स की तरफ। यहाँ पर जो आपका बैटरी का खर्चा है वो बैटरी का खर्चा भी बढ़ जाएगा। और हाँ, एक चीज़ और आपकी बढ़ेगी, जब आपकी ज़्यादा बैटरी होगी तो आपका बैटरी का बैकअप भी आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ सेल्फ से डिसाइड करनी है कि आपको किस सिस्टम की तरफ जाना है। अगर 3 केवीए के इन्वर्टर की बात करें तो ये आपको 20,000 रुपये तक में अच्छी कंपनी का देखने को मिल जाएगा। पर अगर वहीं हम लोग 3 किलोवाट लोड चलाने के इन्वर्टर की बात करें तो ये अगर आप 4 केवीए है तो आप कम से कम 40,000 रुपये का ये इन्वर्टर मान सकते हैं। तो यहाँ पर आप सेल्फ डिसाइड करिएगा कि आपको 3 केवीए चाहिए है कि 3 किलोवाट चाहिए। मैं आपको यहाँ पर जो इनका बजट है वो बताता हूँ। देखिए, अगर आपने जो सोलर पैनल का हमारा प्राइसेस था वो प्राइस हमने अगर पेरोव्स्काइट लगा रहे हैं टॉपकॉन सोलर पैनल लगा रहे हैं तो उस कंडीशन में आपको करीब 90,000 रुपये का खर्चा पड़ेगा। पर अगर आप जो हमारी अभी तक की टेक्नोलॉजी थी तो आपको 70 से 75,000 रुपये में ही 3 किलोवाट का सोलर पैनल देखने को मिल जाएगा। अगर आप इन्वर्टर 3 केवीए की तरफ जा रहे हैं, देखिए 3 केवीए की तरफ जा रहे हैं तो आपको ये इन्वर्टर करीब 20,000 रुपये तक का आ जाएगा अच्छी कंपनी का। और अगर 3 किलोवाट लोड चलाने के लिए जा रहे हैं तो आपको करीब 40,000 रुपये तक का अच्छे से अच्छा इन्वर्टर देखने को मिल जाएगा। तो 2 चीज़ों की तो वैल्यूएशन हमारी यहाँ से डिसाइड हो गई। तीसरी चीज़ की वैल्यूएशन डिसाइड करने के लिए देखिए 3 केवीए में 2 बैटरी का सिस्टम लगेगा जाके। तो अगर 150 AH की हम लोग एक बैटरी की बात करें
तो करीब 15,000 रुपये की बैटरी आ जाएगी। मतलब 3 kVA में आपको 30,000 रुपये की बैटरी का खर्चा आएगा। पर वहीं अगर आप 3 किलोवाट लोड चलाना या 4 kVA का इन्वर्टर जा रहे हैं जिस पे आप 3 किलोवाट के पैनल लगाकर अपनी चारों बैटरी चार्ज कर लेंगे पर अपना लोड ज़्यादा लिफ्ट करा लेंगे, तो ऐसी कंडीशन में आपको 4 बैटरी लगेगी और एक बैटरी आपकी करीब 15,000 की होगी। तो 4 बैटरी हो गई हमारी 60,000 की। तो यहाँ पर ये कीमत हमारी बढ़ जाएगी। तो इसको हम लोग पूरा एक जगह नोट डाउन करते हैं, क्योंकि इसके साथ ही हमें BOS मतलब बैलेंस ऑफ सिस्टम्स की भी नीड पड़ेगी, तो उसका भी हम लोग प्राइजेस यहाँ पर आपको डिटेल के साथ बताते हैं। और अगर दोस्तों अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और ये वीडियो आप देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही डिटेल के साथ आपको हमारे चैनल पर वीडियोस देखने को मिलेंगे। तो एक एक करके हम सबके प्राइस लिख लेते हैं। नंबर 1 पर हमारा जो सोलर पैनल होने वाला है उसका प्राइस हम 75,000 रुपये यहाँ पर ऐड ऑन कर रहे हैं। इन्वर्टर के हमारे पास देखिए 2 अलग अलग कर लेते हैं। चलिए, अगर हम लोग सोलर पैनल ले रहे हैं टॉपकॉन टेक्नोलॉजी के तो वो हमारा हो जाएगा करीब 90,000 रुपये का। अगर आपका इन्वर्टर जो है वो KVA में है, मतलब 3 kVA का इन्वर्टर है, तो आपकी 20,000 रुपये की लागत आएगी। और अगर आप 3 किलोवाट चलाने के लिए एक इन्वर्टर ले रहे हैं जो 4 kVA तक का होगा जाके, तो वहाँ पर हमारा जो प्राइजेस है वो 40,000 रुपये हो जाएगा। इसके साथ ही यहाँ पर 3 kVA में जो बैटरी है वो अगर 150 एच की बैटरी ले रहे हैं तो 30,000 रुपये का खर्चा होगा। और यहाँ पर जो हमारा बैटरी का खर्चा होने वाला है वो होने वाला है 60,000 रुपये। दोनों में अंतर और हर चीज़ मैं बताऊँगा, तो थोड़ी देर आप इंतजार जरूर करिएगा। तो ये वैल्यूएशन हमारी हो गई जाके जो मेन 3 इक्विपमेंट होते हैं। पर इसके अलावा जो हमारे अदर खर्चे होते हैं जाके किसी भी सिस्टम में, देखिए 3 किलोवाट का अगर पैनल लगा रहे हैं तो जो हमारा इस स्ट्रक्चर का खर्चा है वो कांस्टेंट रहने वाला है, और वो खर्चा आपको करीब 3.5 रुपये पर किलोवाट के हिसाब से आपको देखने को मिलेगा। तो अगर हम यहाँ पर 3 किलोवाट का सिस्टम लगा रहे हैं तो करीब ये मानिएगा कि 18,000 रुपये तक का आपका खर्चा होगा इस स्ट्रक्चर का, और ये कॉमन खर्चा है। इसके साथ ही वायर और इस MC4 कनेक्टर, इनका खर्चा भी अगर हम जोड़ लें तो 2,000 रुपये का हमारा इनका खर्चा हो जाएगा। इसके साथ ही जो लेबर का खर्चा होगा वो खर्चा आप ये मान सकते हैं कि 3 रुपये से लेकर 5 रुपये पर किलोवाट तक लेबर चार्ज करते हैं, तो करीब 10,000 रुपये तक लेबर ले लेगा। या अगर आपका कोई जानने वाला है तो आप उससे सस्ते में भी करवा सकते हैं, क्योंकि कोई ज़्यादा काम नहीं होता है जब आप सोलर सिस्टम इंस्टॉल करवाते हैं। पर इसके अलावा कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट खर्चा, जैसे हमें अर्थिंग करवानी, अगर आपके घर पर अर्थिंग है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं अर्थिंग है तो आपको अर्थिंग करानी पड़ेगी। इसके साथ ACDB एंड DCDB, ये दोनों बॉक्सेस आपको ज़रूर लगाने चाहिए अगर आप 3 किलोवाट तक का एक सिस्टम लगा रहे हैं। इससे आपके ही जो इन्वर्टर है उसकी सेफ्टी होगी। अर्थिंग से आपका अर्थिंग बहुत अच्छी चीज़ है, या करंट लगने से भी आपको बचाती है। मैंने इसके ऊपर भी पूरा डिटेल वीडियो बनाया है, अगर नहीं देखा तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर इसको देख सकते हैं। तो इन जो भी अतर इसके खर्चा है, बैलेंस ऑफ सिस्टम्स के खर्चे हैं, वो खर्चे आप यहाँ पर अगर हम रॉ वैल्यू में भी लेकर चलें तो 20,000 रुपये तक के आपके यहाँ पर खर्चे होंगे, और ये खर्चे हमारे कॉमन होंगे। तो यहाँ पर 40,000 रुपये का आपका ये अदर खर्चा होने वाला है। और अगर हम यहाँ पर जोड़ लेते हैं तो ये हो जाता है 1,50,000 और 1,90,000 रुपये। और इसमें अगर हम लोग 40,000 और जोड़ दें तो 2,30,000 रुपये हमारा यहाँ पर खर्चा हो जाता है। तो आप देखिए ये 2,30,000 हो गया, और ये हो गया जाके 50 5 12 1,25,000, और यहाँ पर 40,000 इसमें हम और जोड़ लेते हैं तो 1,65,000 रुपये। देखिए सिस्टम दोनों हमारे 3 किलोवाट एक तरीके से बोले जाएंगे, पर इस सिस्टम में क्या है, हमारी जो लोड चलाने की कैपेसिटी है वो हमारी बढ़ जाएगी काफ़ी हद तक। और दूसरी चीज़, बैटरी हमने यहाँ पर 4 यूज की हैं, तो हमारा जो बैकअप है वो हमारे इस वाले सिस्टम से जस्ट डबल बैकअप होने वाला है। तो ये इसी अंतर की वजह से, क्योंकि 2 बैटरी के साथ 30,000 रुपये चार्जेस बढ़ गए। सोलर पैनल हमने यहाँ पर नॉर्मल हाफ कट बाईफेशियल सोलर पैनल यूज़ किए थे, यहाँ पर हमने टॉपकॉन यूज कर लिया है। तो इस वजह से हमारे ये बैलेंस में अंतर देखने को मिल रहा है। और ये जो 40,000 है वो कांस्टेंट अमाउंट रहने वाला है दोनों ही सिस्टम के अंतर्गत। तो अब आप अपने लोड की नीड के हिसाब से, जो भी आपके घर का लोड है उसके हिसाब से आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपको किस सिस्टम की तरफ जाना चाहिए। तो ये वो सिस्टम है जो आपको
ठीक है, 3 किलोवाट के पैनल अगर आपने लगाए हैं तो ये मानिएगा कि आपको 12 से लेकर 15 यूनिट तक की जनरेशन देखने को मिल जाएगी और इसी से आपकी बैटरियां चार्ज होगी और आपका लोड चलता रहेगा। तो दोस्तों मैंने आपको यहाँ पर जो चीज़ें थी किसी भी सिस्टम की वो पूरी डिटेल के साथ एक्सप्लेन कर दी। 3 केवीए और 3 किलोवाट के दोनों के सिस्टम के बारे में पूरे से बता दिया, जिससे आप इसका जो डिफरेंस है वो ईजिली समझ सकें। तो अब चलिए इसी के साथ आज के इस वीडियो को समाप्त करते हैं। पर उससे पहले बस एक बात फिर से रिपीट करना चाहूँगा कि दोस्तों इस मंथ में हमारा टारगेट है 10,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करना। तो आप ज़रूर, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और हमारे टारगेट को अचीव कराने में हमारी हेल्प करें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ। चैनल पर नए थे तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें।